Okay, so let's take the ride of new Yamaha Aerox 155cc। दोस्तों तो इसी तरीके से हम लोग निकल गए थे दोनों भाई एरोक्स 155 का एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया यहाँ पर कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, कोई सवाल नहीं। इंजन अच्छा है, वाइब्रेशंस नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करते ही एकदम से चालू हो जाती है। ये सबसे अच्छी बात थी इसके अंदर सबसे पहले तो। पर गाड़ी के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर आप इसे मैक्सी स्कूटर कहते हो तो ठीक है, डिक्की के अंदर जगह है अच्छी खासी, पिकअप अच्छा है। बट द थिंग इज़ आप एक मोबाइल फ़ोन भी उसके सामने की तरफ नहीं रख सकते हो। और जो सॉकेट दिया गया है चार्जिंग का, वो असल में एक मोबाइल चार्जर किस तरीके का है जो कार में लगता है वैसा है। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं गाड़ी के अंदर। अगर आप मैक्सी स्कूटर ख़रीदना चाहते हो, अगर आपको पिकअप चाहिए, स्पीड पिच चाहिए, टॉप एंड चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू कैन ग्रैब दिस वन। पर इसका जो पीछे का शॉकअप है वो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि आपको इसको लेने के ये गाड़ी लेने के बाद में खास करके आपको आपके शॉकअप्स चेंज करवाने पड़ेंगे। आफ्टर मार्केट में बहुत सारे शॉकअब्ज़र अवेलेबल है, तो आपको नॉस क्या हो गया या और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हो गए तो वो आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। इसका जो डिस्प्ले है स्पीडोमीटर का, उसमें एक दिक्कत ये है कि जब सनलाइट आती है तब भाई मीटर के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। सबसे पहली बात, आपको आपका स्पीडोमीटर कुछ भी नहीं दिखाई देता, फुल ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है वहाँ पर। सबसे मेन चीज़ तो वही है। ब्रेकिंग के मामले में डिस्क ब्रेक आगे का बहुत ही बेहतरीन है, बट पीछे का ब्रेक मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नई गाड़ी है तो इस वजह से ग्रिपिंग अब तक बनी नहीं होगी, तो हो सकता है ऐसा। बट ठीक है, ओवरऑल गाड़ी थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी भी है, ठीक है, नो वरीज अबाउट इट। हाँ, बटन्स बहुत ही प्यारे हैं, बटन के स्मूथनेस है बटन्स में। आप जब बटन को प्रेस करते हो, आप जब इंडिकेटर्स देते हो राइट या लेफ़्ट का या कुछ भी, कोई भी बटन आप यूज़ करते हो गाड़ी में, तो बटरी स्मूथ है, वो बटरी स्मूथ। ओके, और मैं अगर बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये हमें मुंबई में मिलती है 1,83,000 में। दोस्तों तो इतने प्राइस में अगर मैं बोलता हूँ कि इतना पैसा देना ही है, तो कम से कम यामाहा को पीछे एक डिस्क ब्रेक तो देना ही चाहिए था मेरे ख्याल से। भले तुम सिंगल चैनल ABS दे देते कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी ये सिंगल चैनल ABS है। गाड़ी के अंदर ट्रैक्शनल कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेनू भी बहुत अच्छा खासा है, फंक्शंस के मामले में बहुत अच्छी है गाड़ी। बट द थिंग इज़, यही बात आके अटक जाती है कि आपने जो कहा उतनी चीज़ें आप प्रोवाइड किए, बट ये मैक्सी स्कूटर के नाम पे तो ये आप सेल करके मतलब नहीं है। और हालांकि अभी जो नई वेरिएंट आई है वो है कीलेस। ओके, तो इसका जो की होता है वो रिमोट कंट्रोल का की होता है, इसमें आपको कोई फिज़िकल की नहीं दी जाती है। तो इसमें दिक्कत ये है, सपोज़ अगर कभी आपकी की ख़राब हो गई या कहीं घूम गई, तो आपके पास कोई फिज़िकल की नहीं है, चाबी नहीं है आपके पास कि आप कोई बूट में कहीं से कुछ खोल लो या कुछ कर लो, या तो फिर गाड़ी रीसेट हो जाएगी या रिबूट हो जाएगी या तो वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। हालांकि मैंने चेक किया था, इंडोनेशिया में जो एरोक्स 155 आती है उसके अंदर एक की दी जाती है, जो कि जिस की में एक पासकोड होता है, एक कोड होता है। वो कोड आप आपके गाड़ी में पंच करने के बाद में आप आपकी गाड़ी चला सकते हो, फिर से चालू कर सकते हो, कम से कम वो सर्विस सेंटर तक तो लेके जा सकते हो। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वो की दबाने के बाद में। वो एक कोड होता है 4 डिजिट का, वो आपको पर्सनली दिया जाता है कंपनी की ओर से। और मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें इंडोनेशिया में होने के बावजूद इंडिया में भी ये बहुत सारी कमाई करते हैं यामाहा वाले, फिर भी इन्होंने ये सारी गलतियाँ की हैं, वो समझ में नहीं आता क्यों। और हालांकि इतना बड़ा गाड़ी होने के बावजूद टाकी सिर्फ फ्यूल टैंक सिर्फ 5.5 लीटर का है। तो भाई अगर मुझे लॉन्ग राइड जाना है तो मैं 5.5 लीटर में कितना ही आगे जाऊंगा, मुझे हर 200-250 किलोमीटर में मुझे रुक के फ्यूल अप करवाना पड़ेगा गाड़ी का। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया कि देखते हैं, अभी बुकिंग तो नहीं दे रहा हूँ फ़िलहाल मैं इस गाड़ी का, तो अभी रुक के मैं कुछ दूसरी गाड़ियाँ भी चेक करूँगा जो कि मैक्सी स्कूटर में और कुछ है। कुछ दूसरी गाड़ियाँ भी मार्केट में होंडा लॉन्च कर रहा है खुद की, इवन हीरो भी खुद की जूम 160 लॉन्च कर रहा है। और यही सब देख के मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ कि ठीक है, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है गाड़ियों में। हालांकि ये गाड़ी अगर, हाँ मैंने वैसे ही आपको बोला, जिसको पिकअप पसंद है या फास्ट गाड़ी चलाने पसंद है, हाँ सिटी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसका हैंडलिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा हैंडल घूमता है, तो सिटी के लिए बेहतर है।
इसके अलावा अगर मैं बोलूँगा कि अगर आप कुछ बैग या कुछ ट्रैवल करके सामने रख के लेके जाना चाहते हो तो वो सब तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों इस गाड़ी में और एक दिक्कत है कि ये गाड़ी को किल स्विच नहीं दिया गया है। तो बार बार मतलब ये तो की वाली गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो अगर बार बार की दबानी थी मुझे तो फिर मतलब क्या है, किल स्विच तो दे ही सकते थे, क्योंकि वो तो ऑटो मोड वाला ऑप्शन है। अगर आपकी गाड़ी थोड़े टाइम के लिए खड़ी रहेगी तो फिर वो बंद हो जाएगी, अगर आप ब्रेक दबा के एक्सी दोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी। ये तो हीरो भी करता है, बट हीरो उसके साथ एक किल स्विच भी अवेलेबल करवाता है, तो इनको ये भी करना चाहिए था यार। ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप फिर भी यामाहा के एक फ़ैन हो तो यू कैन ग्रैब इट, बट मैं तो कहता हूँ थोड़ा सोच समझ के हाथ डालना है गाड़ी में, क्योंकि आगे ऐसा ना हो कि गाड़ी ले लो और फिर पछताना पड़े। टर्न ऑफ करायचं ऑप्शनच नाही का? टर्न ऑफ करायला ऑप्शन हे नाही, ऑन ऑफ करायला बटन नाही. हे जर तुम्ही ऑन ठेवलं ना, खाली केलं ना बटन, ते ऑटोमॅटिक बंद होतं. आता हे ऑफ होतं ना, आता खाली म्हणजे आपल्याला किल स्विच नाही आहे गाडी. नाही, किल स्विच नाही. लफडा आहे मागचा शॉकअप आहे ना थोडं टाईट वाटला मला, म्हणजे बर्गमॅनचा कसं एकदम थोडा टाईट वाटला. ब्रेक पण जरा मला मागचा ना, म्हणजे ठीक आहे अजून गाडी चालली नाही म्हणून असेल कदाचित तसं. ते गाडी बरोबर चालल्यानंतर मग तो ब्रेक पण एकदम घासायला लागतो ना. पुढचा बरोबर आहे ब्रेक. पिकअप भाई एक्सलंट आहे. 155 सीसीच्या हिशोबामध्ये मॅक्सी स्कूटर भाई क्रेझी पिकअप आहे. फिनिशिंग डायरेक्ट घप करून जाते पुढे. जर बर्गमॅन कशी जाते त्याच्यापेक्षा मोर दॅन 20-25%. तो इसी तरीके से यही था मेरा एक जेन्युइन रिव्यू, जो भी मैंने चलाया मैंने आपको बताया दोस्तों। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। वी आर प्रो राइडर्स।